इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी सब ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए आप सभी का इंतज़ार किया जा रहा है। 1 मिनट का वेट कर लेते, सभी के लिए आ जाइए। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी एक एटलस लेके बैठ जाइए। सभी अपने पास ये वाली एटलस, ठीक है। एटलस पेन और बुक लेके बैठ जाइए। 1 मिनट राह देख रहा हूँ मैं, जिनके पास भी नहीं होगी ले लीजिए जल्दी जल्दी, या बुक और पेन लेके बैठिए जल्दी जल्दी। राह देख रहे हैं सबकी। ये एटलस, ये जो भी एटलस होगी आपके पास, एटलस लेके बैठिए जल्दी जल्दी, बैठ जाइए। सभी का वेट किया जा रहा है। सभी बच्चे आ जाइए जल्दी जल्दी। आ गए। सबसे पहले एक मेन बात बताना चाहूंगा मैं कि आपको सभी को सभी क्लास करनी है, ठीक है। पहली बात, हम आज यूपीएससी क्लास 3 में है, ठीक है। उत्तर अमेरिका का भौतिक भूगोल, उत्तर अमेरिका का भौतिक भूगोल, ठीक है। आज हम इस क्लास में हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी थर्ड क्लास देख रहे होंगे, ठीक है, अभी क्लास तो देख लीजिए। मैं कल का क्लास थोड़ा रिपीट तो कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है कि आप जो नए बच्चे हैं अभी, ठीक है, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो हमारी फर्स्ट क्लास कीजिए, सेकंड क्लास कीजिए, ठीक है। आपको उसमें से एक आइडिया होगा, अच्छे से क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे आपकी कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे लाइव क्लास करना जम रहा है तो पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव क्लास कीजिए हमारी, ठीक है। शाम को 7 बजे होती है इसी टाइम पर। और अगर जो बच्चे नहीं देख पा रहे होंगे लाइव क्लास, तो हमारी रिकॉर्ड क्लास कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, एक क्लास दूसरे क्लास से जुड़ी होती है, ठीक है। उसी से हमारा कंसेप्ट और बेस बनता है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आप कीजिए। उसके बाद जो मैंने बताया आपको, ये एटलस लेके ज़रूर बैठिए, ठीक है। ये जो एटलस होती है ना, ये एटलस लेके ज़रूर बैठिए। उसी के साथ अगर आपके पास सिलेबस होगा तो सिलेबस भी लेके बैठिए, क्योंकि हम इसी में से हमें देखना होता है और इसी में से हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम अभी अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? विश्व का भौतिक भूगोल, ठीक है। विश्व के भौतिक भूगोल में हम पढ़ रहे हैं उत्तर अमेरिका का भौतिक भूगोल। देखिए हमारा टॉपिक क्या दिया है, विश्व का, हमारे यूपीएससी सिलेबस में दिया है विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। विश्व का भौतिक भूगोल, ठीक है। इसी भौतिक भूगोल का एक पार्ट है हमारा, हम जो पढ़ रहे हैं उत्तर अमेरिका का भौतिक भूगोल। उसके बाद जब हमारा ये हो जाएगा तो हम दक्षिण अमेरिका का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे। उसके बाद हम यूरोप का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे। उसके बाद हम हमारे एशिया में, भारत आता है, भारत का एशिया का टोटल, उसका भौतिक भूगोल देखेंगे। उसके बाद हम ओशिनिया का भौतिक भूगोल देखेंगे, जो हमारे 7 खंड है उसका टोटल हम भौतिक भूगोल देखने वाले, ठीक है। तो अब इस भौतिक भूगोल में जो ये हमारा भौतिक भूगोल है, ठीक है बच्चों, इसमें हमारा क्या क्या आता है भौतिक भूगोल में। मैंने पहले क्लास में बताया था आपको कि हमारे भौतिक भूगोल में आता है स्थल मंडल, बराबर है। मैं लिखते जा रहा हूँ, आप भी लिखिए। जो नए बच्चे हैं, ये मैंने फर्स्ट 2 क्लास में लिखाया है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है बच्चों। आपका भी रिवाइज हो जाएगा और जो नए बच्चे जुड़े उनका भी रिवाइज हो जाएगा। स्थल मंडल, जल मंडल, थर्ड हमारा आएगा वायुमंडल, ठीक है बच्चों। फिर चौथा आएगा हमारा जीवमंडल, इसी को इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। मैं बता रहा हूं, लिखते जाइए आप भी।
लिथोस्फीयर। और जो बच्चे होंगे वो मेरे साथ रिवाइज हो रहा है, जो पुराने बच्चे उनका रिवाइज हो रहा है, ठीक है बच्चों। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद वायुमंडल का एटमॉस्फेयर, ठीक है बच्चों। उसके बाद जीवमंडल का बायोस्फीयर, ठीक है। ये चीजें हमें पढ़नी है। उत्तर भारत के भौतिक भूगोल में आता है स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। उसी को हम बच्चों इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देखिए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए। लिख लीजिए बच्चे, ये जल्द 2 मिनट दे रहा हूं पट से। अब हम क्या करेंगे ना, जो ये हमारा स्थल मंडल है, ठीक है, इसको हम पहले पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे हम सभी को, ठीक है। हो गया होगा आपका लिख के, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो हम स्थल मंडल पढ़ेंगे अभी। एक मिनट, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्थल मंडल, ठीक है। लिखिए आप, जो पुराने बच्चे वो भी लिखिए, ये थोड़ा नया आपके लिए भी, ठीक है। स्थल मंडल का हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। यहां लिखेंगे हम उच्च भूमि, ठीक है, और यहां लिखेंगे हम निम्न भूमि, निम्न भूमि, ठीक है। इसी को इंग्लिश में कहेंगे हम लो लैंड, ठीक है, और इसी को कहेंगे हम हाईलैंड। लिखते जाइए मेरे साथ, मैं बोल भी रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं, ठीक है। अब हमारा लो लैंड में क्या आएगा? लो लैंड में भी 2 चीजें, सॉरी, हाईलैंड में 2 चीजें आएगी, ठीक है। आप लिखते जाइए, आपको पता चलेगा हम क्यों ये पढ़ रहे हैं आगे आगे, ठीक है। इसमें आएगा हमारा पर्वत, जिसे हम माउंटेन कहते हैं, ठीक है। इसमें आएगा हमारा पठार, जिसे हम प्लेटू कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए। अब मैं लोलैंड बता देता हूं आपको, इसको भी 2 भागों में डिवाइड करेंगे हम। एक में आएंगे हमारे मैदान, मीन्स प्लेन। एक में आएगा हमारे गर्त, मीन्स डिप्रेशन। ये सब चीजें भी मैं दिखाने वाला हूं आपको, और आप सब बनाने वाले हो, ठीक है। लिख लीजिए 1 मिनट में। ठीक है, लिख लिया होगा, मैं आगे बता रहा हूं आपको। अब एक इमेज के तरीके एक चित्र बनाएंगे हम, ठीक है। मेरे साथ बनाओ आप लोग सब। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, 1 2 3 4, ये चीजें बताओ अब क्या क्या होगी, कमेंट में लिखो, मैं देखना चाहता हूं। लिखो सभी जल्दी जल्दी। सही उत्तर दे रहे हैं सभी, ठीक है। तो 1 नंबर है हमारा पर्वत, ठीक है। दूसरा नंबर है हमारा पठार,
तीसरा नंबर है हमारा गर्त। अगर इसी गर्त में अगर पानी जमा हो जाएगा ना तो इसी को हम झील भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा मैदान, मैदान, ठीक है। और ये हमारा सागर, ठीक है। अभी तो एक कंसेप्ट दूंगा मैं आपको, आप सभी को समझ में आएगा, ठीक है। जो मैदान होते हैं ना, लिखिए आप सभी, जो मैं बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उसको भी लिखिए, ठीक है। ये मैदान होते हैं वो सागर के समतल होते हैं, ठीक है। मैदान सागर के समतल होते हैं, ठीक है। और गर्त जो होती है वो सागर के नीचे होती है, मतलब सागर की जो लेवल होती है ना उसके नीचे होती है, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए। अब ये जो पठार है, ठीक है। अब ये जो निम्न भूमि है, ठीक है, ये ना सागर के समतल मापी जाती है, और जब गर्त होती है सागर के नीचे मापी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो पठार है, ठीक है, ये पठार हमारा समतल होता है, लेवल में होता है, ठीक है। पठार समतल होता है और पर्वत चोचदार होता है। दिख रही है आपको, ये चोच दिख रही है, ये चोच दिख रही है, और ये पठार समतल दिख रहा है सेम लेवल पे ऐसे, और ये चोचदार, चोचदार पर्वत, ठीक है। लिख लीजिए। लिख लिया, मिटा दूं सभी, लिखिए। ठीक है, अब मैं एक कंसेप्ट दूंगा, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं इसी के बारे में एक कंसेप्ट दूंगा आपको। मैप बनाइए मेरे साथ सभी, ठीक है। मैप बनाइए। बना लिया सभी ने मैप? बना लीजिए। अब कल मैंने आपको बताया था कि इसमें पर्वत बताइए, बराबर है। कल हमने कौन कौन से पर्वत देखे थे, बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूं। कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखिए, आप लिखते जाइए मेरे साथ, ठीक है। नए बच्चे और पुराने बच्चे देखिए, लिखिए। यहां उत्तर अमेरिका की बस 10 मिनट का रिवाइज है, पट से हो जाएगा, और नए बच्चों का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपका भी रिवाइज हो जाएगा एक बार। और ये नए सिरे से है थोड़ा। उत्तर अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। ये लिखिए आप सभी। और उस पर्वत को आप इस तरीके से लिखिए, ठीक है। इस चिन्ह से लिखिए। ये जो हमारा पर्वत का चिन्ह आता है ना, चोचदार, ठीक है, उस तरीके से लिखिए। अब देखिए, कल मैंने बताया था आप सभी को, यहां 3 पर्वत है, CCR, ठीक है। ये हमारे पर्वत है, मीन्स कोस्टल, कैस्केड और रॉकीज, बराबर है। लिखिए यहां नंबर 1 कोस्टल, कोस्टल रेंज मीन्स कोस्टल पर्वत श्रृंखला, ठीक है, कोस्टल रेंज। दूसरा कैस्केड रेंज। तीसरा हमारा क्या बताया था मैंने आपको, रॉकीज पर्वत, रॉकीज रेंज मीन्स रॉकीज श्रृंखला, ठीक है। या रेंज भी लिख सकते हो आप। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप सभी को, ठीक है।
लिख लीजिए आप। हो गया आप सभी का लिख के। अब इन तीनों को हम एक साथ क्या कहेंगे वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी, ठीक है। अब देखिए इसको आपको रफ में लिखना है थोड़ा, ठीक है। देखिए अब ये जो है ये दो प्लेट है, ठीक है। ये एक प्लेट इधर से दबाव डाल रही है, ये दूसरी प्लेट इधर से दबाव डाल रही है, ठीक है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट पे दबाव डालेगी तो क्या होगा, ये ऐसे मोड़दार पर्वतों का निर्माण होगा, बराबर है। तो क्या एक चीज मुझे बताइए कि एक से ज्यादा मोड़दार वरित पर्वत बन सकते हैं? अगर इन दो प्लेट में अगर विध्वंस होगा, कोई भी प्लेट एक में टकराती है ये दोनों ऐसे, तो क्या इस एक से ज्यादा मोड़दार वलित पर्वत बनेंगे? बताइए जल्दी जल्दी। जी बराबर, बिल्कुल बनेंगे। तो देखिए ये 3 पर्वत दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यहां भी 3 पर्वत दिख रहे हैं आपको, बराबर है। तो क्या होता है ना, 2 या 2 से ज्यादा अगर पर्वत एक साथ होते हैं तो उन्हें कॉर्डिलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्डिलेरा, उन्हें कहते हैं कॉर्डिलेरा। तो इन्हें कहते हैं, तीनों को ऐसे लिखिए, तीनों को रॉकीज कॉर्डिलेरा। क्या कहेंगे हम इन्हें? रॉकीज कॉर्डिलेरा, ठीक है। मैं बोलते भी जा रहा हूं बच्चों, लिखते भी जा रहा हूं, लिखिए जल्दी। अब आप इस पर्वत में एक चीज नोटिस करोगे, बताइए जल्दी जल्दी क्या नोटिस कर रहे हो आप सब, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। जी सही, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपको दिख रही है ये इन्हें कहते हैं गर्त, मीन्स खड्ड या डिप्रेशन, गर्त या खड्ड, ठीक है। इसे भी कहेंगे हम खड्ड। इसमें अगर पानी भर गया तो हम इसे झील कहेंगे, ठीक है। अगर देखिए ये तीनों एक साथ है, एक लाइन में है। अगर देखिए ये एक लाइन में है, ठीक है। जैसे ये एक लाइन में है, सॉरी दूसरा इसकी खत्म हो गई। अगर ये एक लाइन में है तो इन्हें रेंज कहेंगे, बराबर है। अगर ये एक लाइन में है ना तो इन्हें रेंज कहेंगे, ठीक है। अगर ये तीनों ऐसे एक साथ है ये, ठीक है, तो इन्हें कॉर्डिलेरा कहेंगे, कॉर्डिलेरा। समझ में आ रहा है बच्चों? कौन सा कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और एक चीज बता देता हूं, अगर अकेला पर्वत खड़ा होगा सिर्फ, ठीक है, यहां बता देता हूं मैं, ठीक है। अगर ऐसा अकेला पर्वत खड़ा होगा तो इसको कहते हैं चोटी, मीन्स पीक। आप नीचे लिखिए, अपने बुक के नीचे लिखिए एक लाइन में सीधा, इसको कहेंगे हम पीक। अगर अकेला पर्वत होगा तो उसको हम पीक कहेंगे, ठीक है। लिख लीजिए, लिखने के बाद बता दीजिए अगर हो गया होगा तो। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, मिटा दो अभी। ठीक है, मिटा देता हूं, इसी को मिटा रहा हूं मैं, आप वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये 3 हमने प्रमुख लिख लिए, और कुछ है और बताने वाला हूं मैं आगे। आप मत मिटाइए, आप उसी में बनाते जाइए अपने मैप में। ठीक है, अब देखिए कल मैंने बच्चों को बताया था कि आपको बताया था बच्चों कि यहां एक पर्वत है, इसका नाम है ब्रुक्स पर्वत। उसमें लिखिए नीचे 5वें चौथे नंबर पे ब्रुक्स पर्वत लिखिए, वहां ब्रुक्स लिखिए चौथे नंबर पर। ये हम प्रमुख कर रहे हैं, ठीक है, ब्रुक्स पर्वत जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये अलास्का है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अलास्का पर्वत, ठीक है।
ये 3 हो गए, 1 2 3, ये चौथे नंबर का और ये 5वें नंबर का हमारा अलास्का के अंदर। अलास्का पर्वत 5वां नंबर, अलास्का, अलास्का पर्वत लिख लीजिए। अब मैं आपको भारत में लेके आऊंगा, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अब इतनी जगह मैं लेता हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब मैं आपको भारत में लेके आऊंगा। तो अब मुझे बताइए, हिमालय और अरावली दो भारत में ऐसे वलित पर्वत है, ठीक है। हिमालय और अरावली लिखिए आप साइड में अपने बुक में, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये दोनों हमारे वलित पर्वत है, ठीक है। तो इसमें से नूतन वलित पर्वत कौन सा होगा और पुरातन वलित पर्वत कौन सा होगा? बताइए जल्दी जल्दी बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं आप सभी के। जी बिल्कुल, देखिए ये जो है ना हमारा हिमालय, ये हिमालय, ये बहुत ऊंचे पर्वत है, ठीक है, ऊंचे पर्वत। और ये अरावली है ना, ज्यादा ऊंचे नहीं, कम ऊंचाई वाले पर्वत, कम ऊंचाई, ठीक है। आप लिख लिए कम ऊंचाई वाले पर्वत, ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताइए, ये जो हिमालय है ये अभी बने बने हुए हैं, ठीक है। ज्यादा साल नहीं हुए इन्हें, ठीक है, ये अभी बने हुए हैं। कि ज्योग्राफी में 500 साल 600 साल कुछ नहीं होता, ठीक है, 1000 साल 2000 साल कुछ नहीं होता, 1000 साल 2000 साल कुछ नहीं होता। तो इन्हें हम अभी बने कहेंगे। और अरावली है वो बहुत पुराने हैं, ठीक है, ये बहुत पुराने हैं, ठीक है। क्योंकि हवा, पानी, नदी, इस वजह से इसकी ऊंचाई कम हो गई है, ठीक है, अरावली की बहुत बहुत सालों से, ठीक है। और हिमालय अभी भी नया ही है, तो इसे हम कहते हैं नूतन वलित पर्वत। लिखिए नूतन वलित पर्वत। ये क्यों पढ़ा रहा हूं आपको समझेगा अभी आगे। और इसे पुरातन वलित पर्वत। जी मैं साइड हो जाता हूं, 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूं, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। ये इसीलिए बता रहा था मैं, क्योंकि हम उत्तर अमेरिका भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि उत्तर अमेरिका में पुरातन वलित पर्वत कहाँ है, ठीक है। आप साइड में लिख लीजिए, यहां उत्तर अमेरिका में पुरातन वलित पर्वत, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको पुरातन वलित पर्वत का है। आप अपने एटलस निकालिए, एटलस निकालिए, एटलस में देखो, मेरे एटलस का पेज नंबर है 82, ठीक है। ये देखिए, दिख रहा है आपको एप्लेशियन, एप्लेशियन माउंटेन दिख रहा है आपको, एप्लेशियन। ये पर्वत देखिए ईस्ट में है, एप्लेशियन, इसे कहते हैं हम पुरातन वलित पर्वत, ठीक है। तो यहां आएगा एप्लेशियन पर्वत,
एप्लेशियन पर्वत, लिख लीजिए। लिख लीजिए। यहाँ भी जो मैंने बताया यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। मैं इन चीजों को भी मिटाऊंगा, फिर उसमें बताऊंगा। आपका ही मैप है, आपको ही बनाना है, बिगड़ाना है, ठीक है। अब चालू हो गया हमारा नए बच्चों, ठीक है। कल का रिवाइज खत्म हो चुका है, अब नया चालू हो चुका है हमारा, ठीक है। ध्यान दीजिए आप। ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी ने। अब मैं बताता हूँ आगे आपको, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखी, उत्तर अमेरिका प्रमुख पर्वत देखी है, चोटी नहीं देखी हमने अभी तक, ठीक है। हमने प्रमुख पर्वत श्रृंखला देखी है, एक सीसीआर, एक देखा ब्रुक्स, अलास्का और एप्लेशियन, ठीक है। ये 6 महीने जो एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखिएगा, आपको तो रोज रिवाइज करना इन चीजों को, ठीक है। अब लिखिए आप उत्तर अमेरिका की प्रमुख चोटियां, पर्वत चोटियां, ठीक है। उत्तर अमेरिका की प्रमुख पर्वत चोटियां, ठीक है। हम चोटी को इस तरीके से दिखाएंगे सिग्नल ट्रायंगल में, लिख लीजिए जल्दी। अब मैं इसको मिटाता हूं, आप अपने इसमें रहने दीजिएगा। अगर आपको भी नया बनाना होगा तो आप बना लीजिए, क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आने को होना, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, वरना मैं उसी में बना सकता था। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने। ये हमारा यूएसए, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ठीक है। ये हमारा अलास्का हो गया। यहां पे देखिए आप सभी, अभी अलास्का में, ठीक है। यहाँ पे एक पहला नंबर एक प्रमुख चोटी होगी। मैप में भी देखिए आप, ऐसे नहीं कि मैप में नहीं देखना है आपको, जिनके पास मैप है वो मैप में हाईलाइट करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस पोर्शन में, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो मैप में देखते जाइए, नहीं तो आप सिर्फ अगर लिखते ही जाओगे तो वो क्लियर नहीं होगा आपको। एक ऐसा प्लेस भी दिखेगी मैप में भी हाईलाइट्स कीजिए, क्योंकि जब रिवीजन करते हैं तो नोट्स और मैप वो साथ लेके बैठो तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये आप 1 घंटे में कर पाओगे, जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना तो वर्ल्ड मैप आप 1 घंटे में कर लो पाओगे पूरा, ठीक है। इसका नाम 1 नंबर, ठीक है। ये 1 नंबर, यहां भी दे दीजिए 1 नंबर। इसका नाम है माउंट मैकिनले, ठीक है। माउंट मैकिनले, ठीक है। लिख लीजिए सभी। जी यहाँ सी है, 1 मिनट। माउंट मैकिनली लिख लीजिए। माउंट मैकिनली अपने एटलस में देखिए, पहले लिख लीजिए। यहां भी लिख लेता हूं मैं, हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है। माउंट मैकिनले, या यहां भी, ठीक है। अब नंबर 2, ये अलास्का में स्थित है, ठीक है, याद रखना। नंबर 2 यूएस, कनाडा में। बताइए क्या दिख रहा है आपको मैप में नाम? माउंट लोगन, माउंट लोगन, ठीक है। 2 नंबर माउंट लोगन, ठीक है। इधर लिख देता हूं मैं।
माउंट लोगन। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों सेम है, ठीक है, नाम दोनों के एक ही है। उसके बाद इसमें एक ट्विस्ट मैं आगे बताऊंगा आपको अच्छे से। उसके बाद एक यहां पे है, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी नाम क्या है बताइए। देखिए अपने मैप में माउंट विटनी, माउंट विटनी, विटनी, माउंट विटनी, यहां भी लिख रहा हूं मैं, लिखिए माउंट विटनी, ठीक है, या हिंदी में ऐसे यहां मुझे काम पड़ जाएगा, लिख लीजिए आप। अब मुझे बताइए सभी, बराक ओबामा की पत्नी का नाम क्या था? मिशेल, बराबर है। तो यहाँ पे एक पर्वत है, सॉरी चोटी है, देखिए मैप में, देखिए सभी देखिए मैप में, माउंट मिशेल, नंबर 4 माउंट मिशेल, ठीक है, लिख लीजिए सभी, लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। प्रीलिम्स में पूछा जाता है बच्चों ये, ठीक है। अब एक मिनट, एक ट्विस्ट था, ठीक है। अब जो ये माउंट मैकिनले है, ठीक है, इसी का नाम सरकार ने अभी माउंट देनाली किया हुआ है, माउंट देनाली। तो आपको ये दोनों नाम याद रखना, माउंट मैकिनले और माउंट देनाली, माउंट या फिर माउंट देनाली, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, लिख लिया आप, मैप खोलिए। अब मैप में देखिए सभी अपने अपने, इसमें देखिए याद दिया हुआ है, माउंट मैकिनले 6194 मीटर, माउंट लोगन 6050, ठीक है। उसके बाद यह है माउंट विटनी 4418, उसके बाद इधर दिया है माउंट मिशेल 2037, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको याद करनी है, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है और मेंस में भी इनमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैंने पीवाईक्यू में डिस्कस किया, पीवाईक्यू देख सकते हो, क्लास अपने प्लेटफॉर्म पर रखी हुई है, ठीक है। सभी हाईलाइट करें अपने एटलस में, जैसे मैंने की हुई है, दिख रहे हैं आपको कि मैंने अपने एटलस में हाईलाइट किया हुआ है। अगर हम चीज़ों को हाईलाइट करते तो हमें ज़्यादा याद होती है, ठीक है। हमें खराब होगी तो भी चलेगा, उसे हाईलाइट करो, इन्हें इसे ऐसे कोरी नहीं रखना है, ठीक है। जल्दी जल्दी हाईलाइट करो अपनी इस पे, जल्दी जल्दी करो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे देखिए, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तर लिखिए क्वेश्चन के साथ, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनली, ठीक है। अब उत्तर अमेरिका, अब यूएसए की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूएसए की भी ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? माउंट मैकिनली रहेगा, बराबर है। अब यूपीएससी कैसे ट्रिकी क्वेश्चन करती है कि अमेरिका के मुख्य भूमि की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मुख्य भूमि। अब ये पोर्शन जो है, ये वाला, ये इतना मुख्य पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि ये मुख्य भूमि से अलग है, तो यहाँ आएगा आंसर माउंट विटनी। इस तरीके से क्वेश्चन ट्रिकी पूछता है यूपीएससी। अगर आप क्या करते हैं कि माउंट देनाली सबसे ऊंची चोटी है, नहीं, मुख्य भूमि पूछता है ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन आता है, इसलिए मुझे ये बताने का रीजन है, ठीक है। नहीं तो इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के। आप मेरा पिछले वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया, पीवाईक्यू करके है,
PYQ एनालिसिस करके आप उस पर देखिए, मैंने इन्हीं क्वेश्चनों को बताया है। ठीक है, हो गया होगा आप सभी का लिख के। ठीक है, अब हम देखेंगे पठार के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम जानेंगे कि पठार का निर्माण कैसे होता है। हर चीजों के पीछे कंसेप्ट, सिद्धांत है। ठीक है, मैं आपके सिद्धांत क्लियर करते जा रहा हूं जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो, धीरे धीरे समझ भी बढ़े आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सिद्धांत देना चाहूंगा आपको। ठीक है, देखिए, वह एक ऊपर हेडिंग डाल दीजिए पठार। ठीक है, अब देखिए ये 2 प्लेट है। ठीक है, जब ये 2 प्लेट आपस में टकराती है तो क्या होता है, ये मुड़ जाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन यहाँ पे ठोस चट्टानें होती है, ग्रेनाइट वगैरह जैसे। ठीक है, तो क्या होता है ना, कभी कभी इन प्लेट टेक्टोनिक या फिर प्लेटों के टकराने की वजह से भी इतना ही पोर्शन पे विध्वंस होता है। ठीक है, ये चट्टान ठोस के ठोस रहती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, इस तरीके की आकृति होती है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं आपको। ठीक है, देखते जाओ मेरे साथ। फिर ये सी। ठीक है, ये हो गया हमारा समुद्र, ये हमारे पर्वत, और ये क्या बना हमारा पठार। ही नहीं, इसे हम कहेंगे अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार, क्योंकि अब पर्वतों के बीच में है, बराबर है, इधर भी पर्वत है इधर भी पर्वत है। इस तरीके से पठार का निर्माण होता है, क्योंकि जब इसमें विध्वंस होगा तो पर्वत का निर्माण होगा ही, बराबर है, और उनके बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम अंतर पर्वतीय पठार, मीन्स इंटर माउंट प्लेटू। इंग्लिश वाले बच्चे इंटर, आप भी ध्यान दीजिए हिंदी वाले बच्चे इन शब्दों पे। इंटर माउंट प्लेटू, इंटर माउंट प्लेटू। ठीक है, ये कंसेप्ट दे दी मैंने, लिख लीजिए आप। लिख लिया आप सभी ने? ठीक है, मैं मिटा रहा हूं अभी। आपके नोट्स भी बन रहे हैं, मैंने पीपीटी सेंड कर दी है बच्चों, टेलीग्राम चैनल पे पीपीटी सेंड कर दी है, व्हाट्सएप पे भी पीपीटी सेंड कर दी है। ठीक है, आप उस पीपीटी को रिवाइज करो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करो। अब हम जानेंगे कि उत्तर अमेरिका में पर्वतीय पठार कहाँ कहाँ होने की संभावना है। ठीक है, लिखते जाइएगा मेरे साथ। आप एक मैप बना लीजिए फिर से, अगर पॉसिबल हो तो, या अगर उसमें अगर अच्छा दिख रहा हो तो उसमें बनाइए। ठीक है, ये हमारा कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। ठीक है, यहां लिख लीजिए पठार, और पठार को हम कैसे चिन्हित करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, कर लीजिए। कर लीजिए जल्दी जल्दी। हो गया बच्चों, अभी सभी का लिख के बना के हो गया, कर लीजिए, हो गया। चलो अब हम जाएंगे पठार पे। तो अपने मैप में देखिए, यहाँ पे एक होगा यूकोन का पठार। देखिए जल्दी जल्दी मैप में, पहला आएगा यहाँ यूकोन का पठार। ठीक है, लिख लीजिए आप, इसके नीचे लिख लीजिए नंबर 1 देके लिख लीजिए। ठीक है,
दूसरा आएगा यूएसए और कनाडा के बीच में, यह आएगा कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार। मेरे साथ लिखते जाइए, ये कनाडा और यूएसए एक ही सीमा पे है। तीसरा पठार यहां आएगा कोलोराडो, कोलोराडो का पठार, ठीक है। और चौथा आएगा बच्चों यहां मैक्सिको का पठार। लिख लीजिए जल्दी जल्दी, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आप सभी को। मैक्सिको का पठार, और एक पठार आएगा जिसे हम पर्वतपात पठार कहते हैं, यहां देख लीजिए अपने मैप में जल्दी जल्दी। इसे कहे हम एलेग्नी का पठार, एलेग्नी का पठार। 2 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिया होगा आप सभी ने, लिख लिया आप सभी ने। अब मुझे एक चीज बतानी है आप सभी को, जो ये एलेग्नी का पठार है, ठीक है, ये एलेग्नी का पठार, ये एक पर्वतपात पठार है, ठीक है। पर्वतपात पठार क्या होता है? अगर ये पठार पर्वत है, ठीक है, यहाँ वायु से, हवा से इसके कुछ सेडिमेंट, इस पर्वत के कुछ सेडिमेंट यहाँ जमा हो जाएंगे, ठीक है, दिख रहा आप सभी को, और लाखों वर्षों बाद यहाँ एक साथ जम जाएंगे, तो इन्हें कहते हैं अवसादी पठार या अवसादी पठार या पर्वतपात पठार। इसी प्रक्रिया से ये पठार बने हुए हैं, ठीक है, एलेग्नी पठार। और यहाँ एक आएगा कैनेडियन शील्ड, दिख रहा होगा आपको मैप में, देखिए ऐसे एक शील्ड है यहाँ, इसे कहते हैं कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी जल्दी, फिर मिटाता हूं मैं। लिख लिया। अभी तक हमने क्या देखा बच्चों? हमने देखा पर्वत पठार, बराबर है, उसकी चोटी, बराबर है। अभी हमारा क्या रहेगा बाकी? नदी, बराबर है। वो भी बताता हूं मैं आपको नदी के बारे में। उससे पहले एक चीज पूछना चाहूंगा, देखिए आपने देखा होगा इस पोर्शन में, इस पोर्शन में भी पठार है, पर्वत है, पठार है, पर्वत है, पठार है, पर्वत है। इस पोर्शन में भी पठार है। तो आप देखिए बीच में, यहाँ पे हो गए मैदान, घास, ये बीच का जो क्षेत्र होगा ये, ठीक है, इनको कहेंगे हम मैदान। मैदान, मैदान मीन्स प्लेन, ठीक है। इन्हें कहते हैं वृहद घास क्षेत्र, वृहद घास क्षेत्र मीन्स ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स। लिखते जाइए मेरे साथ, कर दीजिए कंप्लीट उसे, ठीक है। और ये जो यहाँ मैदान होते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं तटीय मैदान, दो तट के पास होते हैं, तटीय मैदान, ठीक है। लिख लीजिए, 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं मैं। आशा करता हो गया होगा आप सभी का, ठीक है। अब नदी तंत्र के बारे में बताता हूं मैं आप सभी को। पठार बता दिया है हमने, ठीक है, पठार और मैदान हो गया, पर्वत हो गए हमारे। अब बचा है नदी, ठीक है। बनाइए मैप मेरे साथ। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पर्वत है, बराबर है, इस साइड भी पर्वत है, बराबर है। अब मुझे बताइए, इस साइड ऊंचाई है तो नदी किधर बहेगी? नदी बहेगी इधर साइड, इधर से एक नदी निकलेगी, इधर से एक नदी निकलेगी, इधर से एक नदी निकलेगी, ठीक है। यहाँ क्या है? यूएसए और कनाडा का बॉर्डर, यहाँ है यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर। तो ये जो नदी आती है, देखिए मैप में आप सभी आप अपने,
मिसिसिपी और मिसौरी, मिसिसिपी एंड मिसौरी, बराबर है। लिख लीजिए मिसिसिपी मिसौरी, लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 आएगा यहाँ, जो पता है आपको, आपने ये पढ़ा था यूकोन का पठार, उसी के नाम पे यहाँ देखिए, यहाँ से एक नदी जाती है यूकॉन नदी, यूकॉन नदी, ठीक है। दूसरी यहाँ से जाएगी ये वाली नदी, इसको कहेंगे हम कोलंबिया नदी। नंबर 3 ये 2 यूकॉन नदी, नंबर 3 कोलंबिया नदी, नंबर 4 यहां से ये नदी जा रही है, ये कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी, जो पठार है उन्हीं के नाम पर यह नदी है, ठीक है। लिख लीजिए आप सभी, ठीक है। उसके बाद मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा यहाँ पे यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर है, ठीक है। यहां से ये जो नदी है ये जाती है यूएसए प्लस मैक्सिको, यूएसए प्लस मैक्सिको की सीमा रेखा, बनाती, इसका नाम है रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे, ठीक है। उसी के साथ आपने यहां देखा होगा ये इनका ये है सीमा रेखा, यूएसए प्लस कनाडा की सीमा रेखा, उस पे एक नदी है सेंट लॉरेंस, देखिए अपने मैप में जल्दी जल्दी, सेंट लॉरेंस, रियो ग्रांडे, मिसिसिपी मिसौरी, यूकोन नदी, कोलोराडो नदी, कोलंबिया नदी, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी जल्दी, मैप में देखिए, मैप में जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है। ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी ने, आशा करता हूं। अपने मैप में देखिए आज जल्दी जल्दी। तो हमने क्या क्या देखा आज? हमने पर्वत देखे उत्तर अमेरिका के, हमने पर्वत देखे, ठीक है, हमने पठार देखे, हमने पर्वत की चोटी देखी, ठीक है। उसके बाद नदी देखे, उसके बाद मैदान देखे, ठीक है। ये चीजें हमने उत्तर अमेरिका की कर ली है, ठीक है। तो आप सभी को मैं एक टेस्ट दूंगा, जल्दी जल्दी टेस्ट दीजिए, 2 मिनट की टेस्ट होगी है, आप अपने बुक में लिखिएगा, ठीक है। ठीक है, मैं टेस्ट दे रहा हूं आप सभी को। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, पूरा नाम ही पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। नंबर 5, नंबर 6, यहां पे नंबर 7, ठीक है। यहां नंबर 8, यहां 9, और इसका जवाब मैं कल दूंगा आप सभी को, ठीक है। यहां नंबर 10, या फिर आज ही दूंगा मैं, ठीक है, अभी ही दूंगा, ठीक है। नंबर 11, ठीक है। यहां 12, यहां 13, ठीक है, ये 14 और ये 15, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी जल्दी, मैप बनाइए। ठीक है, मैप बना लीजिए, मुझे कल इन सब का आंसर चाहिए आप सबसे, ठीक है। कल मैं आप सबको ये चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ थी, ठीक है। तो आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, धन्यवाद। और ये मैप एटलस जरूर ले लीजिए, इसको रिवाइज कीजिए एक बार जल्दी से जल्दी, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने बताई है उसे लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, अगर हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, ठीक है, टेलीग्राम पे सेंड कीजिए, मुझे चेक करना है आप लोग नोट्स बनाते हो या नहीं बनाते हो, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद। आज की क्लास यही तक है, रिवाइज कीजिए, ठीक है।